एक छोटे से गांव में जहां धूल भरी सड़कों और पुराने मकानों की कतार थी, एक औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा एक विधवा थी। उसका पति 1 साल पहले एक हादसे में गुजर गया था। अब वह अपने 2 छोटे बच्चों अहमद और आयशा के साथ अकेली रह गई थी। उनका घर बहुत छोटा था और घर में पैसों की सख्त कमी थी। गांव के लोग भी उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाते थे क्योंकि वे खुद भी गरीब थे। फातिमा हर रोज सुबह उठती, अपने बच्चों के लिए रोटियां बनाती और फिर गाँव के बाजार में काम ढूंढने निकल जाती। लेकिन काम मिलना आसान नहीं था। कभी किसी के घर झाड़ू पोंछा करती, कभी कपड़े धोती। जो भी कमाती वो सिर्फ बच्चों का पेट भरने भर के लिए ही काफी होता। हर रात जब अहमद और आयशा सो जाते, फातिमा चुपचाप अपने घर के छोटे से आंगन में बैठती और अल्लाह से दुआ मांगती। या अल्लाह, मेरी मदद कर दो, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकती, वह रोते हुए कहती और उसके आंसू जमीन पर गिरते। एक दिन गांव पर एक बड़ा संकट टूट पड़ा। अचानक पानी की सप्लाई बंद हो गई। गांव में सिर्फ एक ही कुआं था और वो भी सूख गया। लोग पानी के लिए तरसने लगे। जो अमीर थे उन्होंने टैंकर मंगवा लिए, लेकिन गरीबों के पास ये सुविधा नहीं थी। फातिमा के बच्चे 2 दिन से बिना पानी के थे और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। फातिमा के पास कोई उपाय नहीं था। वो अपने बच्चों को देखती और रो पड़ती। या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है, मेरी मदद कर दो। उस रात जब पूरा गांव सो रहा था, फातिमा अपने आंगन में बैठी। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और दिल से दुआ की। या अल्लाह, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरे बच्चों को पानी दे दे, वरना वो जिंदा नहीं बचेंगे। तेरी रहमत से कोई करिश्मा कर दे। उसने इतनी शिद्दत से दुआ की कि उसका दिल रो पड़ा और उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अचानक रात के सन्नाटे में एक जोर का शोर हुआ। जमीन कांपने लगी जैसे भूकंप आ गया हो। गांव के लोग घबराकर बाहर निकल आए। फातिमा भी अपने बच्चों को लेकर बाहर आई, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसे दिल में एक अजीब सी तसल्ली महसूस हुई, जैसे अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली हो और फिर एक करिश्मा हो गया। गांव के बीच में जहां सूखा कुआं था, वहां से अचानक पानी का फव्वारा फूट पड़ा। पानी इतनी तेजी से ऊपर उठ रहा था कि लोगों को लगा जैसे कयामत आ गई हो। लोग दौड़कर उस जगह पहुंचे और देखा, कुआं जो सूख गया था अब लबालब भर चुका है। और तो और एक नई नदी बन गई थी जो गांव के बीच से होकर बहने लगी। लोग हैरान रह गए। गांव का एक बुजुर्ग आलिम बोला, ये अल्लाह का करम है, किसी की सच्चे दिल से मांगी गई दुआ ने ये करिश्मा कर दिखाया है। फातिमा चुपचाप अपने घर लौट आई। उसने बच्चों को पानी पिलाया और धीरे धीरे उनकी तबीयत ठीक होने लगी। गांव के लोग नहीं जानते थे कि यह चमत्कार फातिमा की दुआ का नतीजा था। एक दिन जब फातिमा बाजार में कपड़े धो रही थी, गांव के उसी बुजुर्ग ने उससे पूछा, फातिमा, क्या तुमने उस रात दुआ की थी? फातिमा ने शर्माते हुए सिर हिला दिया। बुजुर्ग ने कहा, तेरी दुआ ने हम सबको बचा लिया। ये पानी सिर्फ पानी नहीं, अल्लाह की रहमत है जो तेरी वजह से हम तक पहुंची है। जल्दी ही यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग अब फातिमा के घर आने लगे उसे दुआ करवाने के लिए। लेकिन फातिमा हमेशा कहती, अल्लाह से मांगो, वह हर किसी की सुनता है। इसके बाद गांव के लोग उसकी मदद करने लगे। कोई उसे कपड़े देता, कोई खाना, कोई पैसे, और यूं फातिमा और उसके बच्चों की जिंदगी बदल गई। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर कोई दिल से अल्लाह को पुकारे तो वह जरूर सुनता है। फातिमा की दुआ ने न सिर्फ उसके बच्चों को बचाया, बल्कि पूरे गांव पर अल्लाह की रहमत बरसा दी। अल्लाह की रहमत कभी छोटी नहीं होती और वह अपने बंदों की सच्ची पुकार को कभी नजरअंदाज नहीं करता। जब यह करिश्मा हुआ और गांव के बीच से एक नई नदी बहने लगी, तो पूरे गांव में एक नई ऊर्जा भर गई। जो लोग पहले पानी की एक बूंद के लिए तरसते थे, अब खुशी से पानी के साथ खेल रहे थे। बच्चे नदी में नहा रहे थे, औरतें अपने घरों के लिए पानी भर रही थीं और पुरुष सोचने लगे थे कि इस पानी का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है। गांव जो पहले सूखा और उदास सा लगता था, अब एक जन्नत जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन फातिमा के दिल में एक अलग ही सुकून था। वह जानती थी कि यह सब उसकी दुआओं का नतीजा है, लेकिन वह किसी से यह बात साझा नहीं करना चाहती थी। उसने सोचा, अगर मैं यह कह दूं कि यह मेरी दुआ की वजह से हुआ है, तो शायद लोग मुझे घमंडी या गलत समझें। यह श्रेय मैं नहीं लेना चाहती, यह तो अल्लाह की रहमत है। इसलिए वह चुप रही और अपने बच्चों के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में संतोष से रहने लगी। अब गांव के लोग फातिमा को बहुत इज्जत देने लगे। जो लोग पहले उसे देखते भी नहीं थे, अब उसके घर आने लगे और उससे दुआ करवाने की गुजारिश करने लगे। एक दिन गांव का एक अमीर आदमी, जो पहले अपने पैसे के घमंड में चूर रहता था, फातिमा के घर आया। उसका नाम हाजी बशीर था। वह बोला, फातिमा, मेरी पत्नी बहुत बीमार है। डॉक्टरों का कहना है कि अब उसके पास ज्यादा दिन नहीं है। क्या तुम उसके लिए दुआ करोगी? मैंने सुना है कि तुम्हारी दुआ में बहुत ताकत है। फातिमा ने शर्माते हुए कहा, हाजी साहब, मैं कोई खास नहीं हूँ। मैं तो बस एक गरीब औरत हूँ जो अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। आप भी अल्लाह से दुआ मांगिए, वह जरूर सुनेगा। लेकिन हाजी बशीर मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, नहीं फातिमा, तुमने जो हमारे गांव के लिए किया वह कोई मामूली बात नहीं है। कृपया मेरी पत्नी के लिए दुआ कर दो। फातिमा के पास कोई और चारा नहीं था। उसने अपने हाथ उठाए और दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, हाजी बशीर की पत्नी को सेहत और लंबी उम्र अता कर, उन्हें इस बीमारी से निजात दे। कुछ दिनों बाद एक और करिश्मा हुआ। हाजी बशीर की पत्नी, जिसे डॉक्टरों ने लगभग मृत मान लिया था, अचानक ठीक होने लगी।
डॉक्टर हैरान रह गए। उन्हें यह समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव हुआ। हाजी बशीर खुशी से झूम उठा। वह फातिमा के घर आया और उसके हाथों को चूमते हुए बोला, फातिमा, तुम तो हमारे गांव की रहमत हो। ये मेरी तरफ से तुम्हारा शुक्रिया है। उसने फातिमा को एक बड़ा सा थैला दिया जिसमें कपड़े, खाना और कुछ पैसे थे। फातिमा ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा, लेकिन फिर से बोली, यह सब अल्लाह का करम है, मैंने तो बस दुआ की। इस घटना के बाद फातिमा का नाम पूरे गांव में और भी प्रसिद्ध हो गया। लोग अब उसे दुआ वाली अम्मी कहकर बुलाने लगे। लेकिन यह प्रसिद्ध फातिमा के लिए एक नई परेशानी बन गई। गांव की कुछ जलन रखने वाली औरतों ने उसके खिलाफ बातें फैलानी शुरू कर दी। एक औरत जिसका नाम रजिया था कहने लगी, ये फातिमा तो जरूर जादू टोना करती है। इसने कोई शैतानी काम किया होगा जिससे यह पानी आया है और अब यह लोगों को बेवकूफ बना रही है। रजिया के साथ कुछ और लोग भी सहमत हो गए और यह बात गांव के एक छोटे से गुट में फैलने लगी। जब यह बात फातिमा तक पहुंची तो उसका दिल टूट गया। वह सोचने लगी, मैंने तो बस अपने बच्चों के लिए दुआ की थी और अब लोग मुझे ही दोषी ठहरा रहे हैं। वह अपने घर के आंगन में बैठकर रोने लगी। उसने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मैंने तो तेरा ही नाम लिया और अब लोग मुझे ही गलत कह रहे हैं, मेरी इज्जत बचा ले। उसी रात जब वह दुआ कर रही थी, गांव के वे लोग जो उसके खिलाफ थे, उनके सपने में एक अजीब सी रोशनी आई। उस रोशनी से एक आवाज आई, फातिमा ने कुछ गलत नहीं किया है, वह मेरी बंदी है और उसकी दुआ मेरी मर्जी से कबूल हुई है, उसे झूठा मत कहो। सुबह जब वे लोग उठे तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। रजिया और उसके साथी फातिमा के घर आए और माफी मांगी। रजिया ने कहा, फातिमा, हमें माफ कर दो, हमने जलन में आकर तुम्हें गलत समझा। फातिमा ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अल्लाह भी माफ करने वाला है, मैंने भी तुम्हें माफ किया। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी एकजुट हो गए। उन्होंने तय किया कि गांव में एक मस्जिद बनाई जाएगी जो फातिमा के नाम पर होगी, ताकि लोग हमेशा याद रखें कि एक बेबस औरत की सच्ची दुआ ने कैसे उनकी जिंदगी बदल दी। अब फातिमा अपने बच्चों के साथ खुश थी। अहमद और आयशा अब स्कूल जाने लगे और गांव के लोग उनकी हर तरह से मदद करने लगे। फातिमा हर रोज सजदे में सिर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और कहती, या अल्लाह, तूने मुझे ये दिन दिखाया, तेरा लाख लाख शुक्र है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम पूरे दिल से अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो वह जरूर हमारी मदद करता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। अब गांव में एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी। नदी आने से खेत हरे भरे हो गए थे। पहली बार ऐसा हुआ था कि गांव के लोगों के पास इतना अन्न था कि वे अपने बच्चों का पेट भरने के बाद भी कुछ बचा सकते थे। फातिमा के बच्चे अहमद और आयशा अब स्कूल जाने लगे थे। गांव के लोगों ने मिलकर उनके लिए किताबों और यूनिफॉर्म का इंतजाम किया था। अहमद बहुत तेज था, उसे अंकों से प्यार था और वह हमेशा कहता, मैं एक दिन इंजीनियर बनूंगा। आयशा को कहानियां सुनना और लिखना पसंद था और वह अपनी कक्षा में हमेशा अव्वल आती थी। अब फातिमा पहले से ज्यादा खुश थी। वह हर सुबह उठती, अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती और फिर घर के कामों में लग जाती। मगर उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था उसका अल्लाह से जुड़ाव। हर शाम जब सूरज ढलता, वह अपने आंगन में बैठती और सजदे में सिर रखकर शुक्र अदा करती, या अल्लाह, तूने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरे बच्चों को ये दिन दिखाया, तेरा लाख लाख शुक्र है, वह नम आंखों से कहती। लेकिन जिंदगी कभी भी इतनी आसान नहीं होती, है ना। एक दिन गांव में एक नई मुसीबत आ गई। नदी के पानी से खेत तो समृद्ध हो गए थे, लेकिन अब एक बड़ी डैम बनाने वाली कंपनी गांव के पास आ पहुंची थी। उनका इरादा था कि वह नदी का पानी मोड़कर उसे डैम में ले जाए ताकि उससे बिजली बनाई जा सके। लेकिन इसका मतलब यह था कि गांव के लोगों के लिए फिर से पानी की कमी हो जाएगी। कंपनी के लोग गांव में आए और एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने गांव के मुखिया, एक बुजुर्ग जिनका नाम मौलवी सईद था, से बातचीत की। कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने कहा, हम तुम्हारे गांव के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, बस हमें यह नदी का पानी दे दो। यह सुनकर गांव के लोग गुस्से में आ गए। एक नौजवान जिसका नाम इरफान था बोला, ये पानी हमारी जिंदगी है, तुम अपने फायदे के लिए हमें फिर से भूखा मारना चाहते हो। लेकिन कंपनी के लोग नहीं माने। उन्होंने कहा, अगर तुम नहीं मानोगे तो हम सरकार से इजाजत ले लेंगे, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। मौलवी सईद ने कहा, हमें कोई हल निकालना होगा, वरना हम फिर से उसी सूखे दौर में पहुंच जाएंगे। जब फातिमा को यह बात पता चली तो उसका दिल बैठ गया। वह सोचने लगी, या अल्लाह, तूने हमें यह पानी दिया था, अब ये लोग उसे छीनने आ गए हैं, मैं क्या करूं। उस रात जब अहमद और आयशा सो गए, फातिमा अपने आंगन में बैठ गई। उसने हाथ उठाए और फिर से दिल से दुआ मांगी, या अल्लाह, तू ही हमारी मदद कर सकता है, ये नदी तेरी रहमत है, इसे हमसे मत छीनने दे, हमारे गांव को बचा ले। उसने इतनी शिद्दत से दुआ की कि उसे महसूस हुआ जैसे उसकी आवाज एक रोशनी बनकर आसमान तक जा रही हो। अगली सुबह एक अजीब घटना हुई। कंपनी के लोग अपने बुलडोजर और मशीनें लेकर नदी के पास पहुंचे ताकि वे पानी का बहाव मोड़ सके। लेकिन जैसे ही उन्होंने मशीनें चालू की, वे अचानक बंद हो गई। इंजीनियरों ने बार बार कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। और फिर अचानक नदी के पानी का रंग बदलने लगा। पानी गाढ़ा लाल हो गया,
जैसे खून हो। ये देखकर कंपनी के लोग डर गए। एक मजदूर बोला, ये तो कोई ईश्वरीय संकेत है, हम यहाँ काम नहीं कर सकते। गांव के लोग भी यह देखकर चकित रह गए। मौलवी सईद बोले, यह अल्लाह का करिश्मा है। ये नदी हमें कह रही है कि यह पानी सिर्फ हमारे लिए है। कंपनी के लोगों का डर और बढ़ गया जब उनके एक अधिकारी को रात में सपने में एक आवाज सुनाई दी, ये पानी अल्लाह की रहमत है, इसे छूने की कोशिश भी मत करना वरना तुम सब तबाह हो जाओगे। अगले दिन कंपनी के लोग डर के मारे अपना सारा सामान समेटकर गांव से भाग गए। नदी का पानी फिर से साफ हो गया और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। इस बार गांव के लोगों को यकीन हो गया कि यह करिश्मा भी फातिमा की दुआ की बदौलत हुआ है। मौलवी सईद ने फातिमा को बुलाया और कहा, फातिमा तू हमारे गांव की रोशनी है, तेरी वजह से अल्लाह हमें बार बार बचा रहा है। फातिमा ने शर्माते हुए कहा, मौलवी साहब ये सब अल्लाह का करम है, मैं तो बस एक बेबस औरत हूँ जो अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। इस घटना के बाद गांव के लोग और भी ज्यादा एकजुट हो गए। उन्होंने अपने बच्चों के लिए एक नया स्कूल बनाया जहां अहमद और आयशा भी पढ़ने लगे। अब फातिमा सिर्फ एक माँ नहीं थी, वह गांव के लिए एक प्रेरणा, एक मिसाल बन गई थी। एक ऐसी औरत जिसने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने ईमान और दुआ के साथ डटी रही। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जब हम पूरे भरोसे के साथ अल्लाह से जुड़ते हैं तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। अब गांव के लोग फातिमा को अपना रहनुमा मानने लगे थे। नदी के पानी को कंपनी से बचा लेने के बाद गांव वालों का ईमान और भी मजबूत हो गया था। सभी को अब यह यकीन हो चला था कि अगर दिल से अल्लाह पर भरोसा किया जाए तो वह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब फातिमा हर जुमा को गांव के छोटे से मदरसे में जाती थी जहां वह बच्चों और औरतों को अल्लाह के बारे में बताती थी। उसकी बातें बेहद सरल होती थीं, मगर उनमें इतनी गहराई और सच्चाई होती थी कि हर शख्स का दिल छू लिया करती थी। एक दिन जब वह मदरसे में बच्चों को सबक दे रही थी, उसने कहा, देखो बच्चों, जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, मगर हमें कभी अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब मैं और मेरे बच्चे भूखे थे तब मैंने अल्लाह से दुआ की और उसने मेरी मदद की। तुम भी सच्चे दिल से दुआ करो, वो जरूर सुनता है। बच्चे ध्यान से उसकी बातें सुनते थे और आयशा, जो अब 10 साल की हो चुकी थी, अपनी अम्मी को देखकर गर्व महसूस करती थी। लेकिन जिंदगी एक और इम्तिहान लाने वाली थी और इस बार इम्तिहान फातिमा के ईमान का सबसे बड़ा परीक्षण बनने वाला था। एक रात अहमद बहुत बीमार हो गया। उसे तेज बुखार था, वह कांप रहा था और बार बार कह रहा था, अम्मी मुझे बहुत ठंड लग रही है। फातिमा ने उसे अपने सीने से लगाया, उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। गांव में कोई बड़ा डॉक्टर नहीं था और नजदीकी शहर का अस्पताल बहुत दूर था। आयशा घबरा गई और रोने लगी। अम्मी, अगर अहमद को कुछ हो गया तो? फातिमा का दिल जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया। वह अपने बेटे को इस हालत में देख नहीं पा रही थी, लेकिन उसने हौसला नहीं खोया। उसने आयशा को सीने से लगाया और कहा, डर मत, अल्लाह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। फिर वह अपने आंगन में गई, हाथ उठाए और गिड़गिड़ाकर दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे अहमद को सेहत दे दे, मैं अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती, अपनी रहमत से उसे ठीक कर दे। उसने इतनी शिद्दत से दुआ की कि उसे महसूस हुआ जैसे उसकी आवाज आसमान तक पहुंच रही हो। उसी रात एक अजीब घटना हुई। गांव के एक बुजुर्ग जिनका नाम हकीम जमीजल था और जिन्हें जड़ी बूटियों और दवाओं का इल्म था, को सपने में एक आवाज आई। आवाज ने कहा, फातिमा का बेटा बीमार है, उसकी मदद करो। हकीम जमील तुरंत उठे और रात में ही फातिमा के घर पहुंच गए। उनके हाथ में एक पुराना दवा का डिब्बा था जो उनके दादा के जमाने से उनके पास था। उन्होंने कहा, फातिमा ये दवा मुझे सपने में बताई गई है, इसे अहमद को पिलाओ, इंशाअल्लाह वह ठीक हो जाएगा। फातिमा ने नम आंखों से शुक्रिया कहा और दवा अहमद को दी। सुबह तक अहमद का बुखार पूरी तरह उतर गया। वो उठकर बैठा और बोला, अम्मी मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। आयशा खुशी से उछल पड़ी और अपने भाई को गले से लगा लिया। फातिमा की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उसने हकीम जमीदल का शुक्रिया अदा किया और कहा, यह सब अल्लाह का करम है, उसने ही आपको भेजा, वरना मैं अपने बेटे को कैसे बचा पाती। इस घटना के बाद फातिमा का नाम गांव में और भी सम्मानित हो गया। अब लोग उसे केवल दुआ वाली अम्मी नहीं बल्कि रहमत वाली अम्मी कहकर पुकारने लगे। गांव के लोगों ने फैसला किया कि वह एक छोटी सी मस्जिद बनाएंगे जो फातिमा के नाम पर होगी। मस्जिद का नाम रखा गया मस्जिद ए फातिमा। यह मस्जिद गांव के बीचों बीच बनी जहां नदी बहती थी। अब वहां लोग आकर नमाज अदा करते थे और हर जुमा को फातिमा वहां जाकर अल्लाह के जिक्र की महफिल लगाती थी। इस दौरान अहमद और आयशा बड़े हो रहे थे। अहमद अपने स्कूल में हमेशा टॉप करता था और उसका सपना था कि वह एक इंजीनियर बने और गांव के लिए कुछ बड़ा करे। आयशा को कहानियां लिखना बहुत पसंद था। उसने अपनी अम्मी की जिंदगी पर एक किताब लिखनी शुरू की जिसका नाम उसने रखा मेरी अम्मी की दुआ। वह चाहती थी कि दुनिया जाने कि एक बेबस औरत की दुआ कैसे पूरे गांव की किस्मत बदल सकती है। अब फातिमा अपनी जिंदगी से बेहद खुश थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक दिन गांव की पहचान बन जाएगी, लेकिन वह हमेशा यही
रहती। ये सब अल्लाह का करम है। मैं तो बस एक छोटी सी बंदी हूँ जो अपने बच्चों के लिए दुआ करती है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि ईमान और दुआ में कितनी ताकत होती है। जब इंसान सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करता है तो वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि रहमत के दरवाजे खोल देता है। वक्त बीतता गया और अब गांव एक खुशहाल बस्ती बन चुका था। मस्जिद फातिमा गांव का दिल बन गई थी। लोग वहां नमाज पढ़ने आते, बच्चे कुरान सीखते और हर जुमा को एक छोटी सी महफिल होती जहां लोग अपने दुख सुख बांटते। अब फातिमा वृद्ध हो चुकी थी। उसके बाल सफेद हो गए थे, चेहरा झुर्रियों से भर गया था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक अब भी थी जो उस दिन थी जब उसने अपने बच्चों के लिए पहली बार अल्लाह से दुआ की थी। उसकी मुस्कान आज भी लोगों के दिल को सुकून देती थी। अहमद और आयशा अब जवान हो चुके थे। अहमद ने अपना सपना पूरा कर लिया था। वह एक इंजीनियर बन गया था। उसने शहर के एक बड़े कॉलेज से डिग्री ली और फिर वापस गाँव लौट आया ताकि अपने लोगों के लिए कुछ कर सके। उसने नदी के पानी का एक छोटा सा सिंचाई तंत्र तैयार किया जिससे गाँव के खेतों में बेहतर पानी पहुंचना शुरू हुआ। इससे गांव की कृषि उपज बढ़ी और लोग अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में सक्षम हो गए। अहमद हमेशा कहा करता, अम्मी यह सब आपकी दुआ की वजह से है। अगर आपने हमें स्कूल न भेजा होता तो मैं आज ये सब नहीं कर पाता। आयशा भी पीछे नहीं थी। उसने अपनी किताब मेरी अम्मी की दुआ पूरी कर ली थी, जो गांव के बाहर भी बहुत प्रसिद्ध हो गई थी। उसने अपनी अम्मी की जिंदगी की पूरी कहानी लिखी, कैसे एक बेबस औरत की दुआ ने एक पूरे गाँव की तकदीर बदल दी। किताब के अंतिम अध्याय में उसने लिखा, मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया कि अल्लाह से कभी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उनकी दुआ ने न सिर्फ हमें बचाया बल्कि हमें एक नई जिंदगी दी। आयशा अब एक लेखिका बन गई थी और अपनी अम्मी के नाम को दुनिया तक ले जा चुकी थी। उसकी किताब स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाती थी और लोग उससे प्रेरणा लेते थे। अब फातिमा अपने जीवन के अंतिम दिनों में थी, लेकिन उसके दिल में एक गहरा सुकून था। उसने अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़े होते देखा था और गांव को खुशहाल होते देखा था। एक शाम जब वह मस्जिद फातिमा के पास बैठी थी, उसने अहमद और आयशा को बुलाया। उसने उनके हाथ अपने हाथों में लिए और कहा, मेरे बच्चों, मैंने जिंदगी में बहुत दुख देखे मगर अल्लाह ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। अब मैं जल्द ही उससे मिलने जा रही हूँ। तुम दोनों हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना और किसी के साथ कभी बुरा मत करना। अहमद और आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अहमद बोला, अम्मी आप हमें छोड़कर मत जाइए, आपके बिना हम क्या करेंगे। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा अल्लाह के पास जाना भी तो एक सफर है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। उस रात फातिमा अपने आंगन में बैठी, वहीं जहां उसने सालों पहले अपनी पहली दुआ की थी। उसने हाथ उठाए, शुक्र का सजदा किया और फिर चुपचाप सो गई हमेशा के लिए। फातिमा की मौत के बाद गाँव में एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोग रो रहे थे क्योंकि उन्होंने अपनी रहमत वाली अम्मी को खो दिया था। अहमद और आयशा ने अपनी अम्मी को मस्जिद फातिमा के पास दफनाया, वहीं जहां वह अक्सर बैठा करती थी। उसके जनाजे में पूरा गांव शामिल हुआ और हर एक ने उसके लिए दुआ की। मौलवी सईद ने कहा, फातिमा हमारे लिए एक मिसाल थी। उन्होंने हमें सिखाया कि ईमान और दुआ में कितनी ताकत होती है। अल्लाह उन्हें जन्नत में ऊंचा मुकाम दे। फातिमा के जाने के बाद भी उसकी विरासत जिंदा रही। मस्जिद फातिमा अब एक प्रेरणा का केंद्र बन चुकी थी। अहमद ने मस्जिद के पास एक छोटा सा स्कूल बनवाया जिसका नाम रखा गया फातिमा मेमोरियल स्कूल। वहाँ गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। आयशा ने अपनी अम्मी की कहानी को दुनिया भर में पहुंचाया। उसकी किताब अब कई भाषाओं में अनुवादित हो चुकी थी और लोग उसे पढ़कर प्रेरणा लेते थे। हर साल गांव में एक दिन मनाया जाने लगा जिसे उन्होंने नाम दिया दुआ का दिन। उस दिन गांव के सभी लोग मस्जिद फातिमा में इकट्ठा होते, नमाज पढ़ते और फातिमा के लिए दुआ करते। अहमद और आयशा अपने बच्चों के साथ वहां आते और अपनी अम्मी की कहानी सुनाते। आयशा अक्सर कहते कहते रो पड़ती, अगर मेरी अम्मी ने उस रात दुआ न की होती तो शायद हम आज यहाँ न होते। फातिमा की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि एक सच्चे दिल से की गई दुआ भी कयामत ला सकती है। अल्लाह अपने बंदों की आवाज हमेशा सुनता है और जब हम उस पर भरोसा करते हैं तो वह हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। फातिमा एक ऐसी मिसाल है जो हमेशा याद दिलाएगी कि ईमान और दुआ से बड़ी कोई ताकत नहीं। आज हम सबके दिल फातिमा की कहानी से भर आए हैं। अल्लाह हम सबको ऐसी जिंदगी नसीब फरमाए जिसमें ईमान हो, दुआ हो और रहमत हो। आमीन। और दोस्तों, आप भी अपने दिल से फातिमा के लिए क्या दुआ करोगे, ये जरूर कमेंट में बताना ताकि फातिमा की कहानी दुनिया भर तक पहुंच जाए।